पहला मैच इतना मुश्किल नहीं है दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि एक दोबारा से चांस में मिलता है अगर आप हार भी जाएं। मगर ये दो सबसे ज़बरदस्त टीम्स हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी है, कप्तान बहुत अच्छे हैं दोनों के, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुकाबला बहुत ही धांसू किस्म का होगा। अगर हम सिर्फ अना को साइड पे रख लें, कल ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक बस इट्स अ मैटर ऑफ हु इज़ राइट एंड माइट इज़ राइट वाली बात हो गई है। ये फिक्सिंग में जी 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 एक इल्जाम लगा स्पॉट फिक्सिंग में जी स्पॉट फिक्सिंग में फास्ट बॉलर ओ अच्छा ये किंग ऑफ स्विंग। हाँ मैं समझ गया। आसिफ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। कराची से लाहौर पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन एचबीएल पीएसएल सीजन 8। असल मरहला आ चुका है, यानी एलिमिनेटर्स के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, और प्ले ऑफ 1, प्ले ऑफ 2, और इसके अंदर क्या होगा, फिर फाइनल के अंदर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 टीम्स निकल चुकी हैं, बाकी जो बची हैं वो बची खुची टीम्स कर क्या पाएंगी, फाइनल में कौन पहुंचेगा। हमारे पास पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स, सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग हिस्टोरियंस और सबसे बेहतरीन एंटरटेनर मौजूद हैं। इसी वजह से हम पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रांसमिशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल बॉल न्यूज के ऊपर। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन ऑफ द डे की जानिब जाएं, मैं जरा इंट्रोडक्शन से पहले, एंजन बाद में, इंट्रोडक्शन से पहले अनाउंसमेंट जरा कट कीजिएगा जी। ये वाली जो काली पट्टी हमने बांधी हुई है, ये बड़ी कोई हमें खुशी नहीं है कि हम ये रोजाना बांध लेते हैं अपने बाजू के ऊपर, ये सिंबॉलिक भी नहीं है, इट इज रियल। और पट्टी ये इसलिए हमने बांधी है क्योंकि इस चैनल के को चेयरमैन यानी शुएब शेख साहब को पिछले 5 दिन से पाबंदे सलासल रखा हुआ है। उनके ऊपर जो भी प्रेशर है, उनको जिस अंदाज से मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है, वो डटे हुए अपनी बात के ऊपर। हैट्स ऑफ टू शुएब शेख साहब, हैट्स ऑफ टू द को चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, जो अपने तमाम एम्प्लॉयज के साथ खड़े हुए हैं। इसके बावजूद उनके ऊपर प्रेशर है कि कुछ एंकर्स को निकाला जाए। आज जो मुल्क के अंदर हो रहा है, इंतहाई अफसोस के साथ, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, बट एक बात ज़रूर करूँगा, मेरा आज ये दिल कर रहा है कि मैं इथियोपिया या अफगानिस्तान मूव कर जाऊँ, जो हालात इस मुल्क के अंदर बन गए, इंतहाई अफसोस के साथ। आप जरा इंजन स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट कर दिया, इंजन स्टार्ट कीजिए जी। इंजन क्यों, आप भी इथियोपिया जा रहे हैं क्या? मैं नहीं, मैं परेशान, मैंने कहा ये बंदा इथियोपिया जा रहा है तो मेरे लिए क्या बचा। इंजन स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट। तारुफ कराते हैं जी। कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तान की आन, 92 वर्ल्ड कप के हीरो, 92 वर्ल्ड कप के हीरो। सर अब म्यूजिक आपकी तरफ से क्यों नहीं आ रहा? दोबारा होगा शुएब भाई, आप भी मेरे ख्याल में डिस्टर्ब बैठे हैं, लेकिन अगेन कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तान की आन, 92 वर्ल्ड कप के हीरो, पाकिस्तान के साबिक बेहतरीन बल्लेबाज, पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, किसी के भी दबाव में ना आने वाले, एक ही इशारे से चिड़िया को फड़का के मारने वाले, तमाम कौवों और कबूतरों को अपने पीछे लगाने वाले, कप्तान के बेहतरीन दोस्त, कप्तान के दस्ते रास्त, हम सब की मोहब्बत, दिलों की धड़कन, दिलों के राजा, क्रिकेट के राजा जी, रामो रामो जॉन रामो कागराज खेला। सर विसल ले 1 मिनट। हाँ, विसल ब्लोअर। अच्छा जी, हमारे दूसरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, दिल तो दुखा हुआ है लेकिन तारुफ कराना, दूसरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, प्यारे प्यारे भाई, दूसरा के मुजीद, 3 लोगों को टफ टाइम दिया हुआ है, चौथे को भी दिया हुआ है, 5वें को भी दिया हुआ है, टफ टाइम देते रहते हैं, प्यार भी करते रहते हैं, घुटने में दर्द करवा बैठे हैं, शादाब को जितवाने के चक्कर में बाबे फेल करा रहे हैं। आप सबके हमारे सकलान मुश्ताक अच्छा जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग हिस्टोरियन,
पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग वेटरन, पाकिस्तान के बेहतरीन कमेंटेटर और दंदान साज नहीं, हिस्ट्री और रिसर्च में दंदान शिकन अलवी भाई। फेवरेट सब्जेक्ट इज फिक्शन। अच्छा चलें जी, आप जरा आपकी तरफ आते हैं। आइए सर आइए। हाँ जी, टिकटॉकर्स की जान, बोल एंटरटेनमेंट मीडिया की शान, जब भी बुरा वक्त पड़ता है भाग जाते हैं। ओ भाईजान आपके साथ खड़े थे। रुके मुझे एक भी छुट्टी नहीं करने देते। रोजाना यही कहते हैं कि मैं देर से उठा हूं। चाहत फतेह अली खान के साथ जाके दोस्तियां करते हैं। उसकी सारी हिट वीडियोस के पीछे इस बंदे का हाथ है। सारी टिकटॉकर्स इस पे मरती हैं, बच्चे इनके पीछे फिदा हैं। गिफ्ट सिर्फ मुझे आते हैं। हमारे साथ मौजूद है फहीम खान। आदाब और शुक्रिया। आप मेरा तारुफ। शुक्रिया। इधर कट करें। मुझे आप जमील फारूकी के नाम से जानते हैं, हाँ। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने मुझे सलमान फारूकी कहा है, तो आप मुझे सलमान फारूकी भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे सर, आ जाए जी। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस किस खिलाड़ी ने खेले हैं? दोबारा सुन लीजिए, पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस किस खिलाड़ी ने खेले हैं? ऑप्शन ए सरफराज अहमद, ऑप्शन बी शोएब मलिक, ऑप्शन सी वहाब रियाज एंड ऑप्शन डी बाबर आजम। जनाब, पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस किस खिलाड़ी ने खेले हैं? 4 ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर कहीं पर भी कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। हमारा नंबर है 021350911427। ब्रांडिंग अनाउंस करता हूं, खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पाल। नमीज भाई, पहला प्ले ऑफ। देखिए जी, प्ले ऑफ के प्रेशर अलग है। हालांकि पहला मैच इतना मुश्किल नहीं है दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि एक दोबारा से चांस में मिलता है अगर आप हार भी जाएं। मगर ये 2 सबसे ज़बरदस्त टीम्स हैं। इनकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी है, कप्तान बहुत अच्छे हैं दोनों के, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुकाबला बहुत ही धांसू किस्म का होगा। जीतने कौन है वो तो कंडीशंस अब बदल गई हैं। लाहौर में कंडीशंस थोड़ी सी टफ हैं, मुकाबला 50-50 है बैट और बॉल के बीच में। आई जस्ट फील कि फिर से मैं ये कहूँगा कि जिस टीम की बॉलिंग स्ट्रांग होगी वो जीतेगी, जिस टीम का टेम्परामेंट स्ट्रांग है, जो प्रेशर को हैंडल बेहतर कर लेगा, वो जीतेगी। सो 2 ये गिवन होते हैं प्रेशर मैच में। और तीसरा यही है ऑन द नाइट किस तरह से क्राउड रिस्पॉन्स देता है टू द विजिटर, इसलिए कि होम क्राउड होगा कलंदर्स का, और इनको वो मायूस नहीं करेंगे। सो ये 3rd प्रेशर है मुल्तान सुल्तान। आप पीएसएल ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं या पाकिस्तान सियासी लीग ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं? देखिए ये बड़ा ये टफ सवाल है, इसलिए कि वो आपका ज़हन ऑफ हुआ हुआ है। सर मेरा भी ऑफ हुआ है। आप मुझसे पूछिए, मेरी बॉडी मेरी ज़ुबान का साथ नहीं दे रही है जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है। माज़रत के साथ मैं इतना ऑफ हूँ और इतना अफसुर्दा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि ये सारे हमें आके हिट करता है। ये जो माहौल है ना, ये हाँ बिल्कुल। प्रैक्टिस सेशन भी रुक गया इसी की वजह से आज। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। प्रैक्टिस सेशन रुक दिया गया, नहीं कर सके, तीनों टीम्स को मना कर दिया। सैकी भाई, फर्स्ट प्ले ऑफ एंड करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री, अगर आप कमेंट करना चाहें। अफसोस की बात है, आई थिंक पूरी दुनिया जो है वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड तो हमारी तरफ एक डिफरेंट निगाह से देखती है ना। हाँ, वो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है इधर थोड़ी हैं, ये तो पूरी दुनिया में जा रही हैं। और अच्छा हुआ एशिया कप नहीं हुआ पूरी दुनिया में जो है। हाँ, तो और क्या, क्रिकेट इतनी मुश्किल से आई और अब पता नहीं क्या चीज़ें चल रही हैं। और हम लोगों को जब बाहर जाना होता है तो अब हमसे क्रिकेट की बातें नहीं होती हैं, मुल्की हालात की बातें होती हैं, आटा चीनी इसकी भी बातें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे पास जवाब ही नहीं होते, क्या जवाब दें उनको, शर्मिंदा हो के आ जाते हैं। बाकी रमीज़ भाई ने जो बात की कि जो प्ले ऑफ में ना प्रेशर डिफरेंट है, ये सोचें डिफरेंट है। कहा यह जाता है कि दोनों टीमें अगर दोनों तगड़ी हों स्किल्स के एतबार से, मगर जिसकी प्रेपरेशन अच्छी होगी वो दूसरी को मारेगी। अब प्रेपरेशन है क्या चीज़? प्रेपरेशन जो है वो ये है कि आपने अपने नर्व्स को किस तरह ट्रेन करके किस तरह कंट्रोल करना है, ऑपोजिशन के जो फ्लॉज हैं उसके ऊपर काम करके स्ट्रेटजी कैसे बनानी। ये दोनों आपस में 2-2 मैच खेल चुके हैं सर, और इनका सारा कुछ है दोनों को पता चल गया। जो स्पोर्ट्स स्टाफ है पीछे उनको दोनों टीमों का आपस में पता है। अब यहाँ से ये कैसे प्रिपेयर करके जो जाते हैं और जिनकी प्रेपरेशन अच्छी होगी इन टर्म्स ऑफ जितना वो डिसिप्लिन होंगे बॉलिंग में, बैटिंग में, और जितना वो फील्डिंग में प्रोएक्टिव होंगे, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर देंगे, उस दिन
नर्व प्रेशर इसको कंट्रोल करते हुए। एक मैं सिर्फ पॉइंट जल्दी से बता दूं। देखिए पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है जो 3 मैच खेलने हैं। मुझे लगता था ये डिले कर सकते थे, अफगानिस्तान ये डिले कर सकते थे क्योंकि कई बॉर्डर लाइन प्लेयर्स हैं जो कि अफसुर्दा होंगे, 4-5 कई रेगुलर प्लेयर्स हैं जो नहीं जा रहे हैं, उनका भी एक तरह से देखे ना ऑफ हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि बड़ी जल्दी में ये सारी सिचुएशन को एक तरह से उनके ऊपर लाद दिया गया है जो सीनियर प्लेयर्स थे और ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए गए थे उनको। मैं समझता हूँ कि ये फाइनल वाले दिन अनाउंस करते कोई हर्ज नहीं था। हाँ, कुछ और चीज़ें निकल के सामने आ सकती थी। शोएब भाई, पहली चीज़ तो ये है कि मैच में क्या हो सकता है कल वाले, और दूसरा जो सियासी मैच हो रहा है इसके ऊपर अगर इफ यू वांट टू कमेंट, नॉट मैंडेटरी बट दूसरा सवाल है आपका सर, वो है 60 साल से इस मुल्क में रहा हूँ और never thought of leaving the country. My brother migrated, my brother-in-laws migrated. कैमरा क्लोज करें सर के। Never thought of leaving the country. मैंने कहा यार यहीं रहना है, अपने लोगों को सिखाना। I don't know, अब रह के करना क्या है यहाँ पे? मुझे तो ये अफसोस होता है कि जो हाल हो गया है, आज पता चल रहा है कि मतलब हमने क्या अपना वक्त ज़ाया किया यहाँ पे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर मेरा जैसा ये हाल जो पैट्रियट जिसने कहा कि कभी मुल्क ही नहीं छोड़ना है, यहीं मरना है, और इस एज में वो कह रहा है कि मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, कि रखा क्या है। तो आई एम रियली सॉरी कि हम अपने लोग अपने आप के ऊपर ये हाल कर रहे हैं। बाहर से कोई दुश्मन आके करता समझ में आता, ऑक्यूपाइड एरियाज हैं सारी दुनिया में, लेकिन हम तो फ्री कंट्री हैं और फ्री कंट्री में अगर ये हो रहा है और आज मतलब कुछ एनीवे। So please complete your comment. No worries. No, there's no harm in that. Basically मुझे बस ये अफसोस हो रहा है कि why we come to this, और the thing is अगर हम सिर्फ अना को साइड पे रख लें तो कल ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मसला सारा ईगो का है, सारा मसला ईगो का। तो आई थिंक बस इट्स अ मैटर ऑफ हु इज राइट एंड माइट इज राइट वाली बात हो गई है। वेरी राइट। तो आई जस्ट होप कि आई लव दिस कंट्री, आई लव एवरीबडी हियर, आई लव। लग रहा है ऐसा पॉइंट ना आए कि आप उसको एग्जीक्यूट करें, आपने जो डिसीजन है उसको। कमिंग टू टुमारोज मैच, देखो लाहौर कलंदर हैज गॉट टॉप विकेट टेकर्स की अगर हम टॉप 10 की बात करें सर, 4 बॉलर्स टॉप 10 में लाहौर कलंदर के हैं सर, और 3 बॉलर टॉप 10 में लाहौर मुल्तान सुल्तान के। तो जैसे रमीज ने बिल्कुल सही कहा, इट्स हु हैज द टफर बॉलिंग। तो जो कल वाला मैच है विच इज जिसमें जो हारेगा उसको एक और चांस मिलेगा, बट द फैक्ट इज कि जो बेस्ट बॉलिंग अटैक्स हैं उनमें से एक जो है वो तो फाइनल में गया और दूसरा जो है इज गोइंग टू गिव अ टफ टाइम बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप 10 बॉलर्स में खाली 3 है और पेशावर ज़ल्मी हैज़ गॉट नो बॉलर इन द टॉप 10। सो बेसिकली आई जस्ट होप कि जो टीम कल जीतती है जो टीम कल हारती है दैट गोज ऑन टू प्ले द फाइनल बिकॉज गोइंग अगेन बैक टू रमीज, यू नो बॉलर्स टफ हो तो मैच में मजा आता है। ऐसा ही है, ऐसा ही। आप किसको देख रहे हैं? आप कल है तो वैसे टफ कॉल बिल्कुल, और इन्हें फाइनल भी जो है वो लाहौर और मुल्तान का ही दिख रहा है। हाँ। इस सिनेरियो के साथ इस प्लान के होते हुए ये नहीं आता। ऑल्दो ये मैं यही कह रहा था कि हमें कैप्टन भी बन गए। ऑल्दो मेरी प्रेडिक्शन इज ऑलवेज बीन इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान, व्हिच इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी, still a possibility unless Multan Sultan lose tomorrow, then it's going to be difficult for Islamabad United and Multan Sultan to win. But again, I think Lahore Qalandar probably have the edge tomorrow. वेरी राइट। इससे पहले कि हम जरा थोड़ा सा हेड टू हेड, और हमारा बड़ा मोस्ट फेवरेट आप लोगों का सेगमेंट है, उसे आप नज़रबंद के नाम से जानते हैं और यकीन करें इसने सेंसेशन क्रिएट की हुई है डिजिटल मीडिया के ऊपर, बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। उसके ऊपर जाएं, मैं सवाल रिपीट करता हूँ, तमाम हमारे जो दोस्त देख रहे हैं, PSL की तारीख में सबसे ज़्यादा मैचेस किस खिलाड़ी ने खेले हैं? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इज़ सरफराज अहमद, बी इज़ शोएब मलिक, सी इज़ वहाब रियाज एंड डी इज़ बाबर आजम। हमारा नंबर है 0213509147। आप कॉल कर सकते हैं। तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स हमारे खुले हैं, उसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दे सकें तो दे सकते हैं, और जो भी करेक्ट जवाब देगा कुरानदाजी के बाद ये वाला स्मॉल साइज हैवी वेट बैट साइंड बाय सेकी बाई एंड रमीज बाई विल बी गिफ्टेड टू हिम फ्रॉम बोल टेलीविजन नेटवर्क।
और इसके अलावा हमारा जो ये वाला ट्रांसमिशन है, दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज़ बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। क्विकली ज़रा हेड टू हेड दिखा दीजिएगा कल के मैच का, ताकि हम फिर नज़रबंद की तरफ जाएं। हेड टू हेड अच्छा, रेडी है हमारे पास? साइन करवा लेता हूं। बिल्कुल जी, रेडी है हमारे पास, आप इतनी देर में साइन भी करवा लें। हेड टू हेड 13 मैचेस हो चुके हैं अब तक। रमीज भाई जी देखें, ये लाहौर कलंदर्स अपना आखिरी मैच लाहौर में हारे हैं सर, जो इनका लास्ट पूल मैच था सर। सो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पीक भी ठीक टाइम पे करें, क्योंकि हारी हुई टीम अब जाएगी प्लेऑफ खेलने, उसका ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जब आप करते हैं ना टीम टॉक, तो उसमें ज़रूर बात होती है कि पिछले मैच को भूल जाएं, पिछला मैच हम हार गए, ये 2 गलतियां की थी, तो एक नेगेटिव स्टार्ट लेते हैं आप टीम टॉक में, जो कि इस वक्त कोई नहीं चाहता। सो एक तो ये है, बाकी हेड टू हेड में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 7-6 वेल मैच्ड हैं दोनों टीम्स, वेल मैच्ड हैं और मुकाबला अच्छा टकरा हो सकता है। देखिए शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस एहसानुल्लाह, एक तो ये बड़ा अच्छा है, एहसानुल्लाह अभी टीम में आए हैं, वो उस पिच पे कैसी बॉलिंग करेंगे, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी उनको, बाउंस मिलेगा, फिर सिलेक्शन उनकी हुई है, सो थोड़े से बूस्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ इससे पहले कि हम उधर नज़रबंद की तरफ जाएं, या आप इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त कमेंट कर सकते हैं। जी बताएं, आपको लगता है कि क्या ये लाहौर में जो मैचेस होने जा रहे हैं, जो सिचुएशन इस वक्त लाहौर की डेवलप हो गई है, ये मैचेस हो पाएंगे यहाँ पे, या मूव करना पड़ेगा PCB को पिंडी की तरफ या कराची की तरफ? देखिए जितनी टेयर गैस आज चली है, मेरे ख्याल में सारे लाहौर में धुंध छाई होगी इस वक्त जी। तो मुझे नहीं पता कि क्या हाल होगा वहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका फॉल आउट क्या होता है। इसलिए कि जो भी कह लें आप, इसलिए कि पूरा जो है ना सिर्फ लाहौर जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो सारा नहर का एरिया जो है वो तो सारा चौक हो गया होगा, वो सारा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक टर्बुलेंस आ गया। yes. तो ये एक तरह से PSL पे प्रेशर जरूर क्रिएट होगा। अब ये डिसाइड उन्होंने करना है कि किस लेवल की टर्बुलेंस है फाइनल। देखिए अगर तो ये रोज का एक मिजाज बन जाता है तो फिर मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि अगर रोज इस तरह की अगर अरेस्ट हो जाते हैं इमरान खान साहब, जो कि ऑन कार्ड्स है, तो उस सूरत में वो तो टीयर गैस कुछ नहीं कर पाएगी और ज्यादा नहीं, मुझे लगता है फिर ऑकवर्ड हो जाएगी, फिर तो ऑकवर्ड हो जाएगी सिचुएशन। फिर मुझे यही आपका गैस और मेरा गैस यही है कि हमें आइडिया नहीं कि किस लेवल पे टर्बुलेंस आएगी। वेरी राइट। साकिब भाई आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर, फिर नजरबंद की तरफ? मैच के ऊपर नहीं, जो सिचुएशन बन गई है, मतलब मैच हो पाएंगे आखिरी जो प्लेऑफ्स प्लस फाइनल लाहौर में हो पाएंगे? आपको लगता है कि हो पाएंगे? जिस अगर ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली गई फिर तो मुश्किल ही लग रहा है। मगर मेरा पॉइंट ये है कि क्या आया इस तरह की चीज़ें जो है, ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है गरीब लोगों के ऊपर, आवाम परेशान है ऑलरेडी। सर अभी शोएब भाई बात कर रहे थे तो लिटरली मैं भी फील कर रहा था, क्योंकि इनकी आंखों में टीयर नज़र आ रहे थे मुझे, और ये दिल से बात हो रही है। टीयर गैस वो वहाँ का अफसर इधर हुआ टीयर गैस नहीं, वो देखें उनका चेहरा, अभी देखें, ये दिखाएं जरा, सोलो दिखाएं, नहीं इट्स मैंडेटरी, दिखाएं जरा सोलो दिखाएं। ये एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की मैं आपको कैफियत दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट रोने जैसे हो रहे हैं। और वो इस एज में ऑलमोस्ट 55 तो होगी ना आपकी एज, इस एज में ना ही इज प्लानिंग टू लीव दिस कंट्री। This is something worrisome and heart-wrenching. बहुत अफसोस की बात है। मैं इसको ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं करूँगा। शोएब भाई रिलैक्स, टेक वाटर, टेक सम वाटर। चलें जी, नज़रबंद शुरू किया जाए, टाइम है हमारे पास, नज़रबंद शुरू किया जाए रमीज भाई के लिए। दिस इज बाजार, रिलैक्स, बल्कि चलते हैं यार, एक सेकंड जरा प्लीज इधर आइएगा जरा प्लीज। शोएब भाई होता है अभी इस गेम अभी आपको चिल कराते हैं, टेंशन ही ना लें, कुम्हार से मुलाकात कराऊंगा मैं आज। ये मेरे ख्याल शोएब भाई के आंसू दिखाएं आप। आज नहीं मैं दिखाना चाहूंगा, आप नहीं मैं दिखाना चाहूंगा आज इस मुल्क की शुरू करवाएंगे। क्लोज करें कैम बस, आज गर्दन दबा रहा है मेरी इस बहाने, है ना? मुझे लग रहा है चला के ये नाप लेने आए हैं, ये नाप लेने आए हैं। चलो शोएब भाई मैं आपको बताता हूँ, इधर मास्टर कट करें। सबसे पहले सकी भाई से इस पे साइन कराएंगे। सकी भाई साइन, माशाल्लाह कितनी प्यारी घड़ी पहनी है सकी भाई ने। सकी भाई अगर बुरा ना माने, पूछ सकता हूँ कितने की ली? फर्स्ट पिक्चर अभी रुके पहले ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे 25 साल पहले। अरे माशाल्लाह, अच्छा आपको तोशे खाने से 10,000। अच्छा नहीं कहीं नसरीन आपा तो नहीं गिफ्ट करने वाला हुआ दिल। नसरीन आजकल तो नसरीन भी 22,000 में खरीद लेती है भाई। नसरीन मशहूर है, तारिक अजीज साहब की थी नसरीन।
सस्ता बाजार से भी ज्यादा सस्ता है तोशा खाना। चलें जी सर, पिच रिपोर्ट क्लियर है सर? पिच रिपोर्ट क्लियर है। पहली पिक्चर दिखाई जाए। अबे ओए होए क्या बात सर? सर परिंदा है। परिंदा पल खाता है। बायोलॉजी में एव्स की फैमिली में आता है। किस में आता है जी? एव्स। किसमें? परिंदा। ये क्या है? बर्ड। नहीं, ये वाइल्ड में होता है या कि लवली है सर? या अपने सिटीज में भी पाया जाता है? एवरीवेयर सर, जंगलों में भी पाया जाता है, सिटीज में भी पाया जाता है। नजर आते हैं वाइल्ड वेस्ट में भी लड़के हुए नजर। अच्छा वेस्ट में बड़ा वाइल्ड। यार सैकी भाई आप जो है ना हेल्प कर रहे हैं, ये जाती कर रहे हैं। अभी काउंटर नहीं चला, आप काउंटर से पहले जो है ना इन्होंने कोई स्टोरी ब्रेक की है सर, पहुंचे वो पुराने दौर की कोई याद आपने छेड़ी है अभी। अच्छा जी रुकें जी, नेक्स्ट दिखाएं पिक्चर दिखाई जाए। पिक्चर हाँ जी ब्रिलियंट। हाँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा इसकी एक बड़ी मजाक चले आप दे दें, आप पूछें। यानी ये उर्दू में हाँ ये कहते हुए लोग अवॉइड करते हैं, स्पेशली पब्लिक में। ये क्रिकेटर है, उर्दू में कहते हुए अवॉइड करते हैं। क्रिकेटर है, हाँ इंग्लैंड का क्रिकेटर है, हाँ लेकिन बेन स्टोक्स। यू सेड इट, मैंने तो कहा अवॉइड करते हैं। गाली में पहुंच गए वो, उस जुमले में पहुंच गए, करीब पहुंच गए। नेक्स्ट पिक्चर दी। ओए ये फास्ट बॉलर जी। अच्छा कुछ लोग जो आपने थोड़ी देर पहले कहा ना वही कहते हैं अपने दौर के बेहतरीन फास्ट बॉलर। अच्छा अपने दौर के बेहतरीन फास्ट बॉलर। काउंट टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। अपने दौर लेफ्ट आर्म राइट आर्म फास्ट बॉलर। ये जो कहते हैं ना अपना दौर, तो बंदा बहुत अच्छा इनके बारे में मशहूर था कि इनसे एयरपोर्ट से कुछ चीजें रिकवर की गई थी जो कि बहुत अनएथिकल थी। अनएथिकल थी। हाँ घड़ियां नहीं, घड़ियां तो नहीं। सकी भाई अच्छा उस चीज से इंसान की घड़ियां बदल जाती हैं। अच्छा पैसे वो स्मोक के अंदर इस्तेमाल होता है कुछ। पक्का हाँ। अच्छा तो ये फिक्सिंग में जी एक इल्जाम लगा स्पॉट फिक्सिंग में जी स्पॉट फिक्सिंग में फास्ट बॉलर। ओ अच्छा ये किंग ऑफ स्विंग। हाँ मैं समझ गया। आसिफ कुक्कड़ बात जबरदस्त। वो तो हमें काउंटर पे विंडो पे भी नहीं आ सके, उससे पहले छक्का मार दिया रफीक भाई ने। नेक्स्ट जी सैकी भाई, प्यारे सैकी भाई ने पिच रिपोर्ट देखो। मुझे डाउट है भाई, ये सलमान फारूकी है। आप बस ये करेंगे उनको सब देख लेंगे। पता चला इसके अंदर सुराग की हो, हमें क्या पता। नहीं चले जी प्यारे सैकी भाई का योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहली पिक्चर। ओए क्या बात। ओए ये कुक्कड़ की फैमिली से। अच्छा ये रंग बिरंगा कुक्कड़ है। ये रंग बिरंगा कुक्कड़ है। अगर आप बूझ गए अच्छा तो आपको यहाँ पर मेरी तरफ से ये वाला पेन दिया जाएगा। असल में जब वो हाथ का पंखा भी कभी कभी इससे बनता भाई पेन दे दे। आपस में कोई सेटिंग है भाई, ये सेटिंग है कोई। नेक्स्ट जी नेक्स्ट पिक्चर। वो माँ भाई बता दो, मोर बता गए। नेक्स्ट हाँ भाई हाँ जी आईसीसी का मैच रेफरी। आईसीसी का मैच रेफरी। हाँ चले। ये कुक्कड़ की फैमिली से नहीं है? रिचर्डसन। वेस्ट इंडीज। चलें जी नेक्स्ट। क्या बात है। नेक्स्ट हाँ जी लोटा। अच्छा जी ये प्लेयर अभी भी पीएसएल में खेल रहा है और बेचारे ने अभी तक नेशनल टीम में तो डेब्यू नहीं किया, लेकिन पीएसएल में खेल रहा है और बड़ा अच्छा खेला है। और ये दिल बर्दाश्त होकर मुल्क छोड़ के चला गया। पीएसएल में खेल नहीं कहाँ, वो नहीं है, चला गया था उस वक्त चला गया था। अभी तो मैंने कहा मैं समझा उनकी विकेट कीपर की बात कर रहे हैं। अभी किया इसने सैकड़ा। हाँ सैकड़ा क्या, अभी बहुत अच्छा सैकड़ा मारा है, हिला के रख दिया सबको। रिप्लेसमेंट के तौर पे आया था। रिप्लेसमेंट के तौर पे आया था। अभी टाइम है 30 सेकंड है। रिप्लेसमेंट के तौर पे आया था, 2-3 दिन पहले की बात है। ऐसा धुआंधार इसने सेंचुरी मारी है, सोच है। अरे 3 हो गए। ब्रेक। अच्छा जी आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। वैसे तो ओवरऑल जो मुल्क की सिचुएशन चल रही है, यहाँ की सिचुएशन भी ऐसी चल रही है कि सारे छक्के चौके मार रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसको आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए खेल का जुनून। नाचो तुम जोश तुम
दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम। कराची से लाहौर पीएसएल का शो, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून, खेल का जुनून। दिस एचबीएल पीएसएल ट्रांसमिशन इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। और ये बंद कर दो यार, आपस में बोल रहे हो जितना बोल लो, पर मुझे तो मत सुनाओ ना यार। पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस किस खिलाड़ी ने खेले हैं, आज का सवाल है जी, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज सरफराज अहमद, बी इज शोएब मलिक, सी इज वहाब रियाज, डी इज बाबर आजम। हमारा नंबर है 021-350-91427। इसके ऊपर कॉल कीजिए, जिसका जवाब दुरुस्त होगा जीतने के ऊपर उसको ये वाला बैट साइंड बाय सेकी भाई एंड रमीज भाई गिफ्ट किया जाएगा। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। बल्कि नहीं है, कॉलर बाद में लेते हैं। तो खेला खेला जाए, खेला खेला जाए। सोएब भाई की पिक्चर रिपोर्ट क्लियर है? क्लियर है सोएब भाई? ऑल गुड, ऑल चले आज आपको ऑल क्लियर। फर्स्ट पिक्चर दिखाई जाए, कंट्रोल रूम। पहली पिक्चर, ओए होए ओए होए ओए होए। दौड़ाना चाहें तो दौड़ा भी सकते हैं, ना दौड़ाना चाहें तो नहीं भी दौड़ा सकते हैं, और इसको आप कंधों पे उठाकर भी ले जा सकते हैं। एक चीज है, अच्छा जानदार नहीं है, बेजान है। अगर आप चाहें तो इसमें जान भी डाल सकते हैं अपने पाँव से, कुछ लोग हाथों से भी डालते हैं। अच्छा हाँ, योर टाइम 43 सेकंड लेफ्ट। अच्छा मजे की बात ये है, हाँ। इसके 2 पहिए हैं, इंतखाबी निशान भी साइकिल तो नहीं है, साइकिल तो नहीं है। आपसे पहले ये आज आप कुछ भाई, आज कुछ सीन है, जैकी भाई सबको बता रहे हैं। नहीं, इंतखाबी निशान तो 140 हैं। नेक्स्ट पिक्चर ये भी नेक्स्ट पिक्चर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी कौन है? अच्छा जी, ये बेहतरीन स्पिनर हैं, हाँ। ताल्लुक इनका पाकिस्तान से है लेकिन खेलते किसी और टीम से हैं। अच्छा हाँ, और जब ये दौड़ते हैं रुकते नहीं है, और इनकी शक्ल से लगता है कि किसी और प्लेनेट से हैं। इमरान ताहिर। और यार आज तो जल्दी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट दिखाएं जी, नेक्स्ट दिखाएं जी। किससे सुन लेना ओए होए होए, मेरे भी दस दो ना। मैं बताता हूँ। हाँ चल। ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर टेक्निकली बहुत अच्छा खेलते थे, मगर अफसल के हिसाब से इतना कुछ अचीव नहीं किया जितना ये कर सकते थे। और जब हम खेलते थे, या मैं खेलता सकलैन से पहले, मैं जब खेलता था तो ये भी वेस्ट इंडीज से खेलते थे, और ज़्यादातर वनडे ज़्यादा खेलते थे। ओके। अच्छा इसके नाम का जो आखिरी लफ्ज है ना, जिमी एडम्स, वो तो लेफ्ट आर्म। सुने अब मैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ, सिंपलीफाई। इनके नाम का जो आखिरी लफ्ज है ना, वो लफ्ज ऊपर से मिलता है। ओ कालू पर। नहीं सही कहा रमीज ने। एक्सीलेंट। ओके 3 हो गए। चलें जी, खेलेंगे। हाँ फहीम भाई आप खेलेंगे, आप खेला, आप जरूर खेलेंगे। कल जी पहला प्ले ऑफ है और हम सब तैयार बैठे हैं इंशाल्लाह कि कल कोई अच्छा मैच खेलने जा रहा है। चलें जी, नहीं 2 नंबरी नहीं कर भाई, 2 नंबरी नहीं चलेगा, करेगा ही नहीं। नजरबान। चले जी, पिक्चर दिखाई जाए। कंप्यूटर जी पिक्चर। बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस है यार, मुझे पता है। दौरे हाजिर की पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हॉलीवुड। पाकिस्तान। अच्छा, दौरे हाजिर से मुराद अभी भी एक्ट्रेस हैं अभी। अच्छा, बहुत सारे कमर्शियल में आती हैं, जवान है। हाँ, वॉशरूम क्लीन करने वाले कमर्शियल में ज्यादा आती है। आयजा खान। अबे पहुंच गया। एक्सीलेंट। नहीं, मैंने इनके चक्कर में वॉशरूम खराब रखा हुआ है काफी। कभी ना कभी तो आएगी, वॉशरूम। नेक्स्ट। अच्छा जी, ये भी बहुत खूबसूरत है जी। एक्ट्रेस है, कैसा कह सकते हैं यानी सियासतदान। इनसे सिर्फ एक्ट्रेस क्यों पूछते हो जमीन? सर ये क्योंकि ये इनसे रिलेटेड है ना भाई। एक्ट्रेस है, कहाँ की? ये ख्वाब देखते हैं इनके सारा दिन। इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया की हैं। और अभी यंग लॉट कतर एयरवेज के ऐड में भी आ गई हैं। एयरवेज के ऐड में भी आ गई हैं। मैं देखा सर प्रमोशन नहीं करनी, इसीलिए प्रमोशन नहीं करनी। नो प्रॉब्लम। ये मुझे बता दें, इन्होंने फिल्म की। अच्छा, इनके नाम में एक ऐसा हर्फ है जो आप आइसक्रीम में डाल के खाते हैं।
जो हम आइसक्रीम टूटी फ्रूटी नहीं, टूटी फ्रूटी तो फ्लेवर है यार, फ्लेवर है तो फिर अच्छा अच्छा वो एक लतीफा सुना देता हूँ, क्विकली लतीफा सुना देता हूँ। वो एक साउथ पंजाब में एक बंदी ने ना उसमें आइसक्रीम ली ना तो वो खा गई, जो पीछे बच गया ना नीचे, उसने कहा ये लो अपना बर्तन वापस ले लो। कौन कौन कौन? हाँ कौन आता है इनके नाम में? क्विकली, टाइम कम है। नहीं कौन इंडिया से है। कौन 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 है ये? अरे भाई बता रहा अभी 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 बेशर्म ही है ये। इनके जो हस्बैंड है, अरे दीपिका पादुकोण। पादुकोण, ओके थैंक यू, गुड गुड आला आला, गुड गुड, सही फंसाया आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट बेहतरीन। ओह यस, कौन है? क्या मुझे खड़ा होना पड़ेगा, ये बहुत बड़ेगा, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। नहीं कौन है भाई? कौन भाई? इनके नाम के साथ बाजवा आता है। हाँ इनके नाम के साथ बाजवा आता है? हाँ। तो फिर आप खड़े हो रहे हैं इन पे? नहीं मैं नहीं, ये खातून है। खातून? अच्छा, क्यों खातून बाजवा नहीं हो सकती? अच्छा नहीं हो सकती हैं। कौन, सियासतदान है? नहीं नहीं, सियासतदान नहीं है, एक्ट्रेस हैं। हाँ कनाडा से ताल्लुक है इनका। कनाडा से ताल्लुक है? हाँ। और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं? नहीं पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन? हाँ इंडियन है। इंडियन एक्ट्रेस हैं और इनके नाम के साथ बाजवा बाजवा आता है। इनकी बड़ी ख्वाहिश है पाकिस्तान आए। ये कौन है? इनको पता नहीं क्या क्या चल रहा है। नहीं कुछ और बताएं, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अच्छा ये एक्ट्रेस है जी, बॉलीवुड की बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है। अभी कर रही है फिल्म? बिल्कुल कर रही है। लेटेस्ट फिल्म कौन सी की है बताएं? अभी बन रही है इनकी एक फिल्म लेटेस्ट जो बन रही है। बहुत सारी इन्होंने तमिल मूवीज में काम किया है। तमिल मूवीज में और सिख फैमिली से ताल्लुक है, बाजवा फैमिली से ताल्लुक है। वहाँ सिख बाजवा होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं होते। नहीं आई एम नॉट गेटिंग इट। अच्छा इनके नाम का जो पहला हर्फ है वो अनिल कपूर साहब की बेटी के नाम के पहले हर्फ से मिलता जुलता है। मैं और क्या बताऊं? मतलब फूफा की खाला की बेटी। सोनम। टाइम्स अप। सोनम बाजवा। सोनम, आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम सॉरी। वो देख लो देख लो। नहीं होंगे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम जरा एक कॉल ले लेते हैं। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? वलीजा खान इस्लामाबाद से। जी बताइए क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मेरा ऑप्शन जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज वहाब रियाज, ऑप्शन सी। ठीक है। और इसके अलावा मैं शोएब शेख साहब के हवाले से थोड़ा सा बात करना चाह रही थी। जी बोलिए। उनकी अरेस्ट का बेहद अफसोस है और उनको सैल्यूट है कि जिस तरह से वो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ खड़े हैं और एक फर्म बिलीवर ऑफ फ्रीडम स्पीच के तौर पर वो सामने आ रहे हैं और हक और सच की आवाज़ को जितना भी दबाने की कोशिश की जाती है वो आवाज़ उतनी ही बुलंदी को छूती है। तो इंशाल्लाह बोल हमेशा बोलता रहेगा। इंशाल्लाह वलीजा बोल हमेशा बोलता रहेगा और इंशाल्लाह शोएब शेख साहब बहुत जल्द हमारे दरमियान दोबारा से मौजूद होंगे। हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अल्लाह करे कि ये जुल्म की जो रात है वो जल्द कटे और सुबह जल्द हो जाए। लंबी है गम। अच्छा जी अब मेरी बारी है। आपकी बारी है सर, आ जाइए। सेंटिमेंटल कर देते हो यार, वैसे भी आज जो है ना बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। टेंशन ना ले शोएब भाई की वजह से। चले जी भाई ने कहा वापस। चले जी पिच रिपोर्ट क्लियर है? ये क्लियर है। आप पे भरोसा है सर, जो भरोसे वाले होते हैं वही भरोसे वाले होते हैं। चलें जी सलमान फारूकी साहब योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके डन भाई, वाह बेहतरीन। लेटेस्ट पीटीआई इंक्लूजन। ओह रियली? वो पहुंचा दिया इन्होंने तो। लेटेस्ट कल परसों चौथ चौधरी परवेज राय। नहीं वो तो पुराने हो गए। अच्छा बड़ी कदावर शख्सियत, रोबदार पर्सनैलिटी, बेहतरीन। जब बात करते हैं तो बड़ी भारी आवाज में करते हैं। अच्छा हाँ जी। थोड़ा नाम का कुछ वो हिंट दे। है ये एक बड़े ही ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के मायनाज, उनके लास्ट नेम से इनका नाम मिलता है। भाई वो लास्ट नेम बता देना। है फर्स्ट नेम उनका वसीम है, जिनके नाम से इनका लास्ट नेम मिलता है। अच्छा अकरम। हाँ अकरम पहला नाम इनका शेख रशीद से मिलता है, दरमियान में वकास अकरम। बेहतरीन। अच्छा मैं पहुंचा के आता हूँ। हाँ मैं पहुंच गया था, थैंक यू। दूसरा बेहतरीन। हाँ जी ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, आजकल सबका सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। अच्छा हाँ जी। किस लीग का ऑब्जेक्ट है? हर लीग का ऑब्जेक्ट है। नून लीग का है या नून लीग? सर सारी लीग्स चाहती हैं कि ये ऑब्जेक्ट उन्हें मिले। देखें मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा लीग्स। हाँ। मैं लीग कह रहा हूँ, लीग। हाँ ये मैं आपको बता रहा हूं कि हर शख्स कहता है कि ये हमें मिले, और शायर क्या कहता है मैं ये आपको बता देता हूं। अच्छा ये घड़ी तो नहीं है? घड़ी नहीं। शायर क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं। हाँ, जल्दी। ये अपना कहता है हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए।
कीड़ा नहीं, कुर्सी कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? वेरी गुड, चलो जी उतर के अगली फोटो पे जाते हैं। अगली फोटो। ओहो, ये सही उतरे आप जी। क्या है? खातून है, पाकिस्तान की है? पाकिस्तान की है जी, पाकिस्तान की है। एक्ट्रेस है? एक्ट्रेस, मॉडल। आजकल कोई ड्रामा कर रही है? आजकल कोई ड्रामा नहीं कर रही। अच्छा, वैसे तो ड्रामे वाली हमेशा ड्रामा ही करती रहती हैं। कोई ऐड वैड कर रही है? ऐड भी कर रही है। अच्छा, फिल्म भी की हुई है। हाँ, इनके एक्स हस्बैंड को अभी जो है वो यूनुस खान साहब ने एक लाइव शो में चित्रौल लगाई है। अच्छा, हाँ, लाइव शो में चित्रौल? जी, हाँ, मोहिब भाई को बताया उन्होंने, मोहिब मिर्जा को, कि ये ऐसे हाथ नहीं रखते किसी सीनियर खिलाड़ी के, वो कान के नीचे हाथ रख देता है। हाँ यार, मैं इतना ज्यादा नहीं हूँ एक्ट्रेसेस। अच्छा, मलिक, इनका लास्ट नेम मलिक। लास्ट नेम मलिक है? हाँ जी। सानिया मलिक? नहीं, सानिया मलिक नहीं है। और गैस करें, मलिक। हाँ। एक्ट्रेस मलिक? ये केड़ी मलिक है यार, मेरी पहुंच से बाहर है। भाई गैस करें, बहुत इजी। मैं वैसे याद तो नहीं है। 4, 3, 2, 1 टाइम आउट। उमैमा मलिक इतनी बड़ी एक्ट्रेस थोड़ी है वो। नहीं, बड़ी एक्ट्रेस हैं, होंगी यार, पर मेरी लीग से बाहर है। आपकी कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया, बेहतरीन, जबरदस्त। एक हमारा जो है। अच्छा, खेला कौन जीता? आज का खेला कौन जीता? ये तीनों ही जीत गए, टाई हुआ है सर। वो हमारे तीनों गैस जीत जाते हैं हमेशा से। टाई हुआ है। अच्छा जी, रमीज भाई जी, अफगानिस्तान की आगे सीरीज आ रही है। वैसे तो आपने कमेंट इसके ऊपर कर दिया, लेकिन अगेन पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा इस टीम के साथ के इतनी वर्ल्ड क्लास टीम जिनके बॉलर्स ने पाकिस्तान की पीएसएल में हमें टफ टाइम दे रखा है, उनके साथ कम्पीट कर सकते? आसान नहीं है सीरीज, हालांकि शारजा की कंडीशंस पे हम बखूबी वाकिफ़ हैं, बट एक यंग टीम है और इनएक्सपीरियंस्ड है कुछ, मगर पता चल जाएगा कि कितने पानी में है, क्योंकि टेम्परामेंटली अगर आप स्ट्रांग होते हैं तो फिर आपकी परवाज़ ऊपर की रहती है। मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि अगर बाबर आजम हो, क्योंकि देखिए बाबर आजम सर इस वक्त उस सिचुएशन और पोजीशन में है जहाँ पे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना सकते हैं सर, और थोड़ा सा ख्याल इस तरफ भी रखना चाहिए ऐसे ग्रेट प्लेयर का। शायद मुझे लोगों से पता यही चला है कि वो जाना चाह रहे थे इस टूर के ऊपर और फिर उनको रेस्ट के लिए कहा गया, सो आउट ऑफ चॉइस नहीं है ये उनके लिए रेस्ट, बट एनीवे वो पुरानी अब बात हो गई है। उनको खुद से फेंड करना है, क्या आगे उनका लाएअमल होता है, बट इस टीम को सामने रखते हुए आई थिंक इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉलिंग टॉप क्वालिटी की है। उनकी बैटिंग इंप्रूव हो रही है, कहीं अगर वो 250 T20 है, कहीं 160 165 रन कर जाते हैं, 170 तो टफ टाइम तो फिर टफ टाइम मिलेगा, टफ कॉल हो सकती है। सैकी भाई, अभी जो एशिया कप में मेरा ख्याल है अफगानिस्तान ने काफ़ी मुसीबत डाली और नसीम शाह ने आखिरी 2 गेंदों पे 2 छक्के मारे, उसने बिल्कुल हमें गर्दन से पकड़ा हुआ था। अफगानिस्तान ने हमें नहीं बल्कि श्रीलंका को भी मुझसे मुसीबत डाली थी। इनकी टीम बुरी नहीं है और डे बाई डे बहुत इनकी टीम जो है ना वो इम्प्रूव करी। और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर ये विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बहुत तगड़ी सीरीज वो क्रिकेट खेलेंगे और इनको तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तब जाके पकड़ेंगे, वरना। लेकिन अगर इस सिचुएशन में लूज कर गया तो अब बदनामी किसकी है? ये भी तो हमारी है ना, अफगानिस्तान से। असल में मैं हमेशा एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हमारी इस वक्त क्रिकेट जो है ना वो झटके खाने के काबिल मुतहम्मिल नहीं है, इसलिए कि अभी हम जीतना शुरू किए हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, फैंस इस टीम के पीछे खड़े हो गए हैं, आपके सुपरस्टार्स बन रहे हैं, आईसीसी के अवार्ड विनिंग ये प्लेयर्स हैं, कुछ ये इश्तहार में आ रहे हैं, एक पाकिस्तान की ताकत बन रही है वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडिया को हम हरा रहे हैं अब। सो ये सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए ना हर मैच और हर सीरीज हमें बड़े ख्याल से खेलनी है, कैलकुलेशन के साथ। हाँ, क्योंकि अभी हम उस सिचुएशन में नहीं है, शायद 3 साल के बाद हो जाएं जहां पे हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सके, जहां हमारा जीतना जो है ना एक तरह से गिवन हो जाए। अभी हम वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सो फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। अच्छा, आपको बाहर की तरफ इससे पहले कि जाएं हम जरा, आप लाहौर के साथ थे, प्रेडिक्शन को तो कंप्लीट कर लेना। मैं लाहौर के साथ, लाहौर, आप लाहौर के साथ? मैंने पहले ही कह दिया था लाहौर। मुल्तान। हाँ जी, मुल्तान। ओके जी, मुल्तान पहले लिख लो भाई, कल की प्रेडिक्शन स्कोर हमने दिखाना होगा। अच्छा, प्रेडिक्शन स्कोर अभी फौरन दिखा दे, अब तक का टोटल प्रेडिक्शन स्कोर क्या है?
फौरन है हमारे पास। आपके साथी आगे निकल गए। हमारे पास रेडी है, ये जी रेडी है। मैं 9 पे हूँ यार, रेडी है। दो सही प्रेडिक्शन बताइए। रहने दे। नहीं कराची और नंबर 1 साकिब भाई, कराची और जल्दी जीता है। करेक्ट प्रेडिक्शंस 9 हो गई है। ये 9 नंबर 2 नहीं नंबर 2 दिखाया जाए। नंबर 2 इज रमीज राजा भाई, 13 में से 12 करेक्ट प्रेडिक्शन सर। अच्छा नंबर 2.5 जनाब जमील फारूकी और सलमान फारूकी साहब 16 करेक्ट प्रेडिक्शंस। क्या बात। और सोहेब भाई के बकौल मैं तो तुक्के मारता हूं आप लोगों को देख। ये मैंने कब बोला? तो कहा था अरे स्वीट 16। अच्छा नंबर 4 इज सोहेब अली भाई, जिनको देख देख के तुक्के मारता हूं। क्या बात है, उनके अपने नहीं लग रहे भाई। मैं हूं नंबर 5 पे, लेकिन 9 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अच्छा आखिरी हमारा जो सिक्सर है वो छक्का सत्ते में बदल चुका है भाई। 9 आखिरी पॉइंट 6 to 9 पर आ गए हैं अब हम। आखिरी पॉइंट फहीम खान साहब 9 पे आ गए, लेकिन है लास्ट ही। अच्छा जी आप जरा विंडो में आ जाए तो मैं एक शोएब भाई के लिए जो है। हाँ जी चलें, वो कह रहे हैं फरमाइश है विंडो में आ जाए, क्योंकि सबको दिखने सबके सब आए ना, सब आए ना, तो फिर मजा आएगा। सब ये हाँ, ताकि पता चल जाए जवाब किसके पास है। लास्ट मिनट है बस। बाबा मैं लास्ट मिनट में सुना रहा हूँ सर। कुम्हार और गधे से तो आप वाकिफ ही हैं। एक दिन कुम्हार अपने गधे के साथ बादशाह के दरबार में मौजूद था, तो बादशाह ने ऐसे ही कुम्हार से एक सवाल रैंडमली पूछ लिया कि बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तो कुम्हार ने कहा इसका जवाब तो मेरा गधा भी दे देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बादशाह ने कहा अच्छा तुम्हारा गधा बोल सकता है? कहता है जी इन ऐसे सवालों के लिए तो मेरा गधा भी बोल सकता है। ठीक है आ जाओ। एक महफिल सजाई गई, दरबार के अंदर सब लोगों को बुलाया गया और एक स्टेज टाइप की जगह बनाई गई और कहा जी आज गधा बोलेगा। अब कुम्हार को और गधे को स्टेज पे पहुंचा दिया गया और कहा कि अब कैसे बोलेगा। कुम्हार गया, गधे के कान में कुछ कहा और वापस आके कहने लगा भाई ये गधा पूछ रहा है जो कहना चाहता है कि आप लोग जानते हैं। वो सबने कहा नहीं जानते। कह रहे जब नहीं जानते तो फिर गधा क्यों बोले। नाराज हो गया, दोनों चले गए। अच्छा उन्होंने कहा ये लॉजिक है। अगले दिन फिर बुलाया, फिर आए, फिर कान में कुछ कहा कुम्हार ने गधे के और वापस आके कहा ये गधा जो कहना चाह रहा है आप जानते हैं। इस बार बादशाह ने सबको कह दिया था हाँ कहना। कहता हाँ जानते। वो गधे को लेके चला था, कहता जब जानते हो तो फिर गधा क्यों बोले। निकल गए। अब उन्होंने ये प्लान बनाया कि भाई क्या किया जाए जो ये रुके। तो बादशाह ने कहा आधे बोलना हाँ आधे बोलना ना। वापस आया, बोला ये गधा जो कहना चाहते जानते हैं। आधों ने कहा हाँ जानते हैं, आधों ने कहा नहीं जानते। तो कह रहा है गधा कह रहा है जो जानते हैं वो उन्हें बताते, जो नहीं जानते हम जा रहे हैं। वो चले गए। अब किस्सा यहाँ हो गया तमाम। सवाल मेरा यह है सर कि एक ट्वीट आया है जो इलाज कराने गए थे लंदन, उन्होंने कहा है गिरफ्तारी के खौफ से इमरान खान जो सर्कस लगाए बैठा है उसकी जगह अगर रत्ती भर बहादुरी और गैरत रखते तो वो शख्स शर्म से डूब मरता, बुजली और बेगैरती का धब्बा लगवाने की बजाय सियासत छोड़ देता। तो सर अब ये बता दीजिए कि ये जो इन्होंने कहा है ये क्या कौन रहा है इस पर, ये क्या कौन रहा है, ये जानते हैं कि नहीं जानते। We need to go for a short close up, but again मैं यहाँ अनाउंसमेंट कर दूं, निदा अरशद साहिबा कराची से, इन्होंने सोशल मीडिया पोर्टल के ऊपर करेक्ट जवाब दिया था और आज का हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो वहाब रियाज ऑप्शन सी। ये वाला बैट साइंड बाय साकिब भाई रमीज भाई आपका हुआ। टाइम खत्म हो चुका है। बहुत जबरदस्त कुमार का लतीफा इन्होंने सुना दिया। ओवरऑल डिस्कशन बड़ी अच्छी रही। आज शोएब भाई थोड़ा सेंटिमेंटल हो गए। हमारी सबकी दुआ है कि पाकिस्तान सही सही सीधे सीधे रास्ते पे चला जाए। देखते रहिए खेल का जुनून और बॉल न्यूज। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।